जय माता दी। अर्थ न्यूज़ फ्रंट पेज एनालिसिस एक हमारा आज से प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी इंटरफेस बढ़ता जा रहा है। न्यूज़पेपर के इवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट हुई है, इन्फॉर्मेशन बहुत प्रॉम्प्ट हुई है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और पिछली जो टेक्नोलॉजी थी प्रिंट पेपर वाली, वो भी एक टेक्नोलॉजी थी कि खबर छपती थी फिर बढ़ती थी। उसने एक अपना गोल्डन एरा देखा, उसका नेक्स्ट गोल्डन एरा शुरू हो रहा है जो हाइब्रिड किस्म की हम कोशिश करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अर्थ न्यूज़ जो हमारा प्रिंट होता है, जम्मू कश्मीर यूटी में भी प्रिंट होता है और लद्दाख यूटी में भी प्रिंट होता है, पढ़ा जाता है, पसंद किया जाता है। हमारी टीम मेहनत करती है। हमारे साथ साहिल हमारे साथी हैं जो पूरी अखबार को रात तक बैठ के तैयार करते हैं। तो हमारे को एक सजेशन मिली, हमारे एक जिसको हम कहते हैं ना, एक वेल विशर हैं, उन्होंने हमें एक सजेशन दी कि आप अपने फ्रंट पेज को भी डिजिटली डिस्कस करें। और इसका एक डिजिटल इंटरफेस तो होता है ई पेपर के तौर पे, लेकिन चूँकि समय आजकल तेज़ी से बढ़ रहा है और जो फ्रंट पेज न्यूज़ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है प्रिंट पेपर की एनालिसिस के लिए, अपडेट रहने के लिए, और जो लोग इन्फॉर्मेशन इंथुजियास्ट हैं उनके लिए। तो आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, थोड़ी लंबी इंट्रोडक्शन दी मैंने, ताकि जो लोग हमारे इस आज के प्रोग्राम को देखें उनको कल के प्रोग्राम में आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या करेंगे। तो साहिल, मुझे लगता है कि हमारा ये जो प्रयास है, ये जो कोशिश है, ये एक हाइब्रिड मॉडल तैयार करेगी जिसमें हम अपने प्रिंट फ्रंट पेज को जो अर्थ न्यूज़ में हमारा हुआ है ई पेपर, उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपडेट करेंगे ऑन द न्यूज़ विच आर ऑन फ्रंट पेज। तो एडिटर साहब, आप हमारा फ्रंट पेज स्क्रीन पे ले आइए। तो साहिल, जो डेवलपमेंट हुई थी हमारी 20 जुलाई को, और हमारे पेपर में हमने उसको फ्रंट पेज दिया, IWT टर्मिनेशन बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू पाक विल गिव JNK इमेंस बेनिफिट। ऑनरेबल LG जी का ये स्टेटमेंट हुआ क्योंकि इनाग्रेशन इन्होंने किया था। और बाय स्टॉपिंग आवर वाटर्स टू पाक, मोदी रेक्टिफाइड डिकेड्स ऑफ ओल्ड ब्लंडर। मैं इस प्रोग्राम में पर्सनली प्रेजेंट था और मैंने संत कुमार शर्मा जी, जो एक थिंकर, राइटर और एक अच्छे जर्नलिस्ट, बड़े जिसको कहते हैं ना एक्नॉलेज्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बुक के जब विमोचन हुआ तो उसमें उन्होंने मॉडिफाई को कहा मोदीफाई, एक स्टायरिक एंगल से। तो आप इस न्यूज़ के बाद हम अगली न्यूज़ पे जाने से पहले साहिल, आप इसके ऊपर हल्का सा हमें जॉटिंग्स बता दीजिए जिन्होंने ये न्यूज़ मिस की हो। तो इंडस वाटर टीटी की जो ये बुक है और जो इंडस वाटर एबीएस में गई है, इस बुक में उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट किया है? ऑपरेशन सिंदूर तो हम सब वाकिफ़ हैं उससे, और उसके बाद ये स्टेप लिया था जब पहलगाम अटैक हुआ था। उसके ठीक बाद सरकार ने घोषित किया था कि हम IWT को सस्पेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद ये बॉर्डर्स कमिश्नर और ये जो फिज़िकल चीज़ें या ज़्यादा टेंजिबल चीज़ें हुई हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान गया है। लेकिन IWT सस्पेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुई इसके इंसेप्शन के बाद। तो दिस बुक्स आई बिलीव बहुत अच्छे से इसको कैप्चर करती है। इसका जो एक तरह से देखा जाए तो एक डेथ स्पेल है जो गवर्नमेंट ने IWT सस्पेंड करके पाकिस्तान के लिए करा है। और पाकिस्तान धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो इट विल नील डाउन टू इट्स नीज। बहुत एक बड़ा चीज़ है ये। तो बुक लॉन्च भी जो है उसी तरफ एक स्टेप है कि जब आप कोई चीज़ कर लेते हैं उसके बाद इवेंट्स उसके एसोसिएट अवेयरनेस इवेंट शुरू हो जाते हैं। तो ये बुक मुझे लगता है टाइमली लॉन्च की गई है और टाइमली राइट की गई है। जी। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हम। और नेक्स्ट खबर मैं चाहूँगा साहिल आप उस पर थोड़ा सा एक नेक्स्ट खबर है हमारी अमरनाथ यात्रा, जो हमने लिखा था कल कि आज 3 लाख क्रॉस कर जाएगा यात्रा का नंबर। और बड़ी खुशी की बात है कि कर गया है ऑलरेडी। LG ग्रेट। साहब ने ट्वीट करके ये बता दिया है। कुछ ही देर में हमारे पास ऑफिशियल नंबर आ जाएंगे कि टोटल एग्जैक्ट नंबर कितने हुए आज के दिन में और टोटल कितना हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से डर का माहौल एक बनाने की कोशिश की गई थी पहलगाम या बाकी सारे इंसिडेंट्स जो थे, उसको एक मुंह तोड़ जवाब, मैं जैसे कहता हूँ फेथ प्रिवेल्स ओवर फेयर, तो उसका बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक एग्जांपल ये सेट हुआ है। नेक्स्ट खबर पे चलेंगे एडिटर साहब।
इसमें से आप साहिल, आप कौन सी खबर पे हम जाना चाहेंगे ये पहले? एक नई डेवलपमेंट है जो एलजी साहब, एलजी सिन्हा काफ़ी दिनों से, रादर हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि पिछले 10 दिन में तीसरी बारी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है एक पब्लिक एड्रेस में। कुछ एलिमेंट्स, फ्यू एलिमेंट्स स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ टीआरएफ। तो 3 दफ़ा ऐसा हो गया है कि उनने इस तरफ उंगली उठाई है और कहा है कि कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो उन्हीं का प्रोपोगंडा आगे एक्सटेंड द करे जा रेजिस्टेंस रहे हैं। फ्रंट का, जिसको कि चाइना ने भी टेररिस्ट संगठन डिक्लेयर कर दिया है और और अमेरिका ने भी कर दिया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कहीं भी कोताही नहीं इनटॉलरेंट है बरत टुवर्ड्स टेररिज्म। रही। एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। नेक्स्ट खबर कौन सी है हमारे पास फ्रंट पेज पे? कांग्रेस मार्च स्टेटहुड फॉइल्ड। जी, कोई खास ये इम्पैक्ट इसका हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं। जम्मू में भी आज इनका था, अभी देखते हैं, कुछ ज़्यादा एक उसका भी खबर नहीं है है। जो अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता पिक करेगी। ये जो डिग एट सज्जाद बिलाल जॉइन्स मेन स्ट्रीम टू रिक्लेम फादर्स लेगेसी, हुर्रियत इररिलेवेंट रिकन्सिलेशंस नीडेड बिटवीन कश्मीरी मुस्लिम्स पंडित्स लोन। ये बिलाल लोन साहब जो हैं, ये सज्जाद लोन के बड़े भाई हैं। अब देखा जा रहा है कि किसी वैक्यूम तो कश्मीर लीडरशिप में वैसे है नहीं है, बट ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज स्पेस। और इसी के यस, साथ एक खबर आ चुकी है कि कुछ संगठन हैं कश्मीर के जो अंडर करंट पे काम करते हैं, उन्होंने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज़ किया है और काफ़ी अपशब्द भी इनके बारे में बोले हैं। जी। अगली खबर कौन सी है जो आप अपनी चॉइस से समझेंगे एज एन? एक और डेवलपमेंट है। कल बड़ा ही एक स्नीकीली एक रेड हुई है सीआईके की तरफ से। 10 लोग उन्होंने डिटेन किए हैं। उनके पास एक ऐसा ऐप मिला है जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग, जो टेररिस्ट और उनके हैंडलर बॉर्डर के उस तरफ यूज़ करते हैं। तो मैं नहीं कह रहा, यहाँ पुलिस ऐसा नहीं कह रही है कि इनकी जो कल्पेबिलिटी है वो साबित हो गई है इसमें, लेकिन वैसा ही ऐप इनकी तरफ मिलना एक तरह का थोड़ा सा वरिंग डेवलपमेंट है। क्या कश्मीर में फिर से रिक्रूटमेंट ऑफ मिलिटेंट्स या टेररिस्ट ये शुरू होने जा बिल्कुल रहा ठीक है? वर्ड यूज़ किया हमने एज अ मीडिया रिस्पॉन्सिबल हाउस, रिक्रूटमेंट, बिकॉज टेररिस्ट आर रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम ल्योरमेंट्स। कोई बेनिफिट देने के लिए, कुछ रिवॉर्ड्स के तौर पे रिक्रूट किए जा रहे हैं। जैसे मेन स्ट्रीम हम लोग एम्प्लॉयज़ रखते हैं, ये टेररिस्ट सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, ये किसी लालच में, किसी डर में, किसी ब्रेन वॉश में तो रिक्रूट ही किए जा रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता टेररिज्म को हम जो एज अ बिज़नेस देख पा रहे थे कुछ साल पहले, जो ये इमरजेंस हुई लेट 70s में, और अब वो क्लियर हो रहा है दुनिया को कि ये जो टेररिज्म का एक पॉलिटिक्स है पूरे ग्लोब में, उसकी तरफ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और जब चीज़ें क्लियर होती हैं ना, तो उसका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाती हैं, और उसका वैक्सीन भी आ जाता है और उसका क्योर भी आ जाता है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें लगता है कि स्टार्ट हो चुका है कि एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म हैज़ टू बी टेकन एज अ एक्ट ऑफ वॉर बाय ग्लोबली नाउ। नेक्स्ट खबर पे आप खुद डिसाइड करेंगे, वो फ्रंट पेज आप ध्यान देते हैं। 2 खबरें बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। एक तो मैं चाहूँगा आप इस पे ट्रंप वाली पे अगर आप करें। हम पहले बात कर रहे थे मैं और साहिल बैठ के कि ट्रंप की पहला उनका एक बस्ट हुआ कि मैंने मीडिएशन कराया। अब वो एयरक्राफ्ट को लेके चाहते हैं कि मैं कुछ कमेंट करूं, पब्लिक चर्चा हो कि इंडिया की तरफ कुछ हमारे एसेट्स जो है नुकसान हुआ है। मुझे लगता है वो भी बस्ट ही होगा। वो कब होगा हमें बस वेट ही करना है। इट इज़ नॉट अबाउट इफ़, इट इज़ अबाउट व्हेन। जैसे मोदी जी ने बड़ा ही करारा जवाब उनको दिया था, वो महीना भर इसका राग अलापते रहे, मैंने मीडिएट कराया है, मैंने सीज़ फायर कराया है। तो बड़ा ही मुझे लगता है दिस इज़ ऑल्सो इन मेकिंग। देखें, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि हम ग्लोब के एक बिल्कुल अलग से कोने में, जिसको हम ये कुछ साल पहले हमें बोलते थे ये अभी ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, अब थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ग्रोन हो चुके हैं। बट फिर भी जो लोग वेस्ट हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं कि भारत की सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड हो चुकी है ऑलरेडी, हम ऑलरेडी एडवांस हैं। हम माइंड मटेरियल से ऊपर उठ के, ब्रेन से ऊपर उठ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो अभी आपने सोचना भी नहीं शुरू किया है। तो आप क्लेम करना बंद कर दीजिए, अब आप फॉलो करिए हमारी लीडरशिप को, भारत को, और अपने आप को सुधारिए, अपने देश में हमारा बेनिफिट लीजिए। जो आप नहीं, 30 करोड़ लोग हैं आपके पास और इतना बड़ा एरिया है, फिर भी आपसे चीज़ें संभल नहीं रही हैं पॉलिटिकली। हमारे पास तो एरिया कम है, 150 करोड़ लोग हैं, और 150 करोड़ लोग के 150 करोड़ लोगों का DNA सिविलाइजेशन से भरा पड़ा है।
थॉट्स के साथ भरा पड़ा है। तो आप ये बार बार क्लेम करके किसी, मुझे लगता है आपके एडवाइज़र आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़ रहे हैं, थोड़ा सुधार करिए। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे तो आपने हमसे इम्पोर्ट कर लिए, तो अगर आपको थिंकर्स नहीं है तो वो भी हम देने को तैयार बैठे हैं। नेक्स्ट खबर देखते हैं। ये पहली आपकी बात से रिलेट करती है। इस खबर को पढ़ने के दो तरीके हैं, माइनॉरिटीज़ फ्री एंड सेफेस्ट इन इंडिया, पहली यहीं तक अगर पढ़ें, एंड इसी के कंटिन्यूशन में ड्यू टू इट्स हिंदू मेजॉरिटी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। आप इस बारे में ज़्यादा बेहतर समझ रखते हैं। आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस। मिनॉरिटीज़ सेफेस्ट इन इंडिया, ये खुद में एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट रिजू जी ने दी, हमारे मिनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट को जानते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट इज़ बेस्ड अपॉन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। और वो जो सिविलाइजेशन है ना, सत्य सनातन सिविलाइजेशन, वहाँ पे हर एक थॉट की एक्सेप्टेंस है, हर एक थॉट्स के लिए जगह है, और उसका प्रमाण है डिबेट्स, डिस्कशन बीइंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय नॉलेज सिस्टम का पार्ट है तर्क, वितर्क, लेकिन कोई जगह नहीं है कुतर्क की। तो माइनॉरिटी सेफ हैं। जहाँ जहाँ पे भी सनातन सिविलाइजेशन की प्रोमिनेंस होगी, डोमिनेंस होगी, वहाँ पे हमेशा हर थॉट, हर चीज़ सेफ है। वहाँ ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ ह्यूमन राइट्स है ही हैं। तो ये चीज़ उन्होंने पहली लाइन में बोली। दूसरी, ये जो आपने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, आपने हेडलाइन बड़ी अच्छी निकाली थी, और उसके नीचे एक और लाइन है जिसके ऊपर एडिटर साहब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ड्यू टू इट्स हिंदू मेजॉरिटी, जो मैंने एक्सप्लेन किया, हिंदुइज़्म को लेके हम अपने जो लोग चाहते हैं इसका डिटेल देखना, वो हमारे ई पेपर पे जाएं, अर्थ न्यूज़ में .in में जाएं। ई पेपर में आप लाइन टू लाइन इसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में रीडिंग, लिसनिंग एंड देन थिंकिंग को मिला के आप जब चलते हैं, तो जो लोग जो चाहते हैं, जिनकी एक ख्वाहिश होती है टू कीप देम से अपडेटेड, एक ट्रेंडिंग है, अपडेट रहना एक ट्रेंड है, हर आदमी डिस्कस कर रहा है, हर आदमी अपना ज्ञान ले रहा है, तो हम कोशिश करेंगे जो इनपुट्स लेना चाहते हैं हम उनको करेक्ट इनपुट्स दें, और स्ट्रेटजिकली जो नॉन इन्फ्लुएंसिंग इनपुट्स हैं वो दें, ताकि डेमोक्रेसी हमारी वाइब्रेंट बने, इंडिपेंडेंट थॉट आए। तो जो हिंदूज़ को बोला गया इसमें कि बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ हिंदू, बेसिकली सच है। हिंदू हमने नहीं बोला, हिंदू हमें उन लोगों ने बोला जो लोग बाहर से आए। दे टर्म अस एज हिंदू, कि वो लोग जो हिमालय और सिंधु के रीजन्स में रहते हैं, हमारे लिए वो हिंदू है। जैसे हम यहाँ से जाते हैं अमेरिकन्स बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन्स हैं, तो जो हमारा नाम था, एक्चुअल में हिंदूज आर पीपल दोज हु फॉलो सनातन सिविलाइजेशन। और सनातन सिविलाइजेशन नेवर एंडिंग इवोल्यूशन के प्रोसेस में है, जिसमें अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग फेथ्स, अलग अलग कैटेगरी की थॉट प्रोसेसेस आते हैं, जिसमें साकार की भी पूजा होती है, निराकार की भी पूजा होती है, और जो इवॉल्व कर रहे हैं नई चीज़ों को उनको भी समझा जाता है। शास्त्रार्थ होता है, रिएक्शन, डिस्कशन, दैन डीप डिस्कशन। तो ये रिजू जी ने कहा, इसका ये एलेबोरेशन था, और अर्थ न्यूज़ ने इसको कवर किया। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि जो लोग बिहाइंड द सीन फ्रंट पेज तैयार करते हैं, फ्रंट पेज वो न्यूज़ होती है, वो खबरें होती हैं, वो इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं जो डोमिनेट करेंगी आने वाले समय के डिसीजंस को, जो आम आदमी के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एक जो वेल विशर हैं, खास वेल विशर हैं, अर्थ न्यूज़ को पसंद करते हैं, उन्होंने हमें कहा कि अगर आप एक ऐसा मॉडल लाएं तो एक छोटे से 5-10-15 मिनट की इंटरेक्शन से हमें फ्रंट पेज को एक इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। एंड हमने प्रयास की, मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास हमारा पसंद आएगा, और अर्थ न्यूज़ जो है इसी तरीके से जो सर्विस टूवर्ड्स हमारे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो देता रहेगा, और नेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना रोल प्ले करेगा, और ग्लोबली जो हमारे नेशन की रेलेवेंस है उसको भी इस्टेब्लिश कर पाएगा। तो साहिल का थैंक यू। अब ये अपने काम पे लग जाएंगे, और जो नेक्स्ट डे है हमारा अपकमिंग प्रिंट होने जा रहा है उसकी हेडलाइंस पर ध्यान देंगे, और फ्रंट पेज को हम कोशिश करेंगे इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।